नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो व्यक्ति था, जो शख्स था, मेडिकल लाइन में था, पढ़ा लिखा, कभी भी भूत प्रेत पर उसको यकीन नहीं था। लेकिन जब उसको ऐसा सब अनुभव होने लगता है, तब आखिर तक वो जान नहीं पाता कि हमारे साथ जो खेल चल रहा है उसका रहस्य क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो चलिए शुरू से इस कहानी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है संदीप जी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले संदीप जी मेडिकल लाइन में काम करते थे और लैब टेक्नीशियन, और एक हॉस्पिटल में भी अपना सेवा देते थे। घर में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी थी, उनके जो भाई वगैरह थे वो थोड़ा उनका हालत ख़राब हो गई थी, कर्जा थोड़ा चढ़ गया था, इसलिए वो डबल काम कर रहे थे। एक तो सुबह में जो अपना काम में स्टार्ट कर देते थे, चले जाते थे लैब में, वहाँ पर कुछ घंटा अपना काम करते थे और उसके बाद एक हॉस्पिटल के अंदर में जाकर के अपना सेवा देते थे। वो चाहते थे कि मैं खूब मेहनत करूं, लगन से काम करूं, पैसा कमाऊं और जो मेरे परिवार पर कर्जा है उसको मैं जल्द से जल्द उतार दूं। उनका मनसा यही था, मनसा भी नेक था और मेहनती इंसान थे। लड़के थे, लगभग उम्र उनकी थी 26 साल के आसपास की। अब उनको जिस शहर में काम करते थे वहाँ से एक जगह पर उनको ज़्यादा पैसा मिलने लगा था। अब पैसा जो है ना, इंसान का दिमाग में घुमा देता है, पैसे के लालच में इंसान फंस भी जाता है और ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। पैसे के लालच में आ गए थे। अच्छा भला उनका अपने घर के आसपास में काम चल रहा था, लेकिन वो सब काम छोड़ करके अब फिर नए काम पर वो निकल चुके थे जो उनके शहर से लगभग 200 किलोमीटर के दूरी पर था। वहाँ जाते हैं, वो एक नर्सिंग होम था, वहाँ पर लैब टेक्नीशियन का काम करना था। कभी ड्यूटी सुबह की भी होती, कभी शाम की भी होती, दोनों ड्यूटी उनको मिल रहा था। लेकिन समस्या थी, जहाँ पर वो गए थे, जिस दोस्त के घर में रहते थे, लंबा सफ़र था, लंबा सफ़र करना पड़ता था। आने जाने में ही वो थक जाते थे, परेशान हो जाते थे। अब जब इतना थक जाते थे तो उनको लगा कि कहीं हमारा जहाँ नर्सिंग होम है उसी के आसपास में कोई किराए का मकान देख लिया जाए, ऐसा उनका सोच था। जिनके घर में थे, जो रिश्तेदार उनको लेके आया था, उनको अपना बात बताते हैं। वो भी कहता है कि संदीप, तुम्हारा सोचना भी ठीक है, तुम आते हो जाते हो, परेशानी तो झेलना पड़ता है, चलो तुम वहीं पर देखो, आसपास में तुम्हें कोई ना कोई किराए का घर मिल जाएगा। ये आने जाने का चक्कर अब तुम भूल जाओगे, आराम से अपनी ड्यूटी करोगे और शरीर को आराम भी मिलेगा। आखिरकार अपने हॉस्पिटल में ही, जिस नर्सिंग होम में काम करते थे, वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत किया था। एक वहाँ का जो स्टाफ था उसने एक घर का पता बताया। वैसे घर तो काफ़ी मिल रहा था, लेकिन उनके बजट से बाहर था। 2-2 रूम का सेट, 3-3 रूम का सेट, तो करते क्या, उनको तो एक कमरा चाहिए था रात बिताने के लिए, आराम से सोने के लिए। और उनको क्या करना था, सारा परिवार तो गांव में था, तो व्यर्थ का पैसा वो क्यों खर्च करते। एक स्टाफ ने उनको सलाह दिया था कि जैसे आप रूम ढूंढ रहे हो ना, आप उस जो मैं आपको पता बताया हूँ उसी पता पर चले जाओ, वहाँ पर मैं जानता हूँ एक कमरा आपको मिल जाएगा। जब उस पते पर जाते हैं संदीप जी, तो वास्तव में कमरा तो खाली था। घर बड़ा सा था, लेकिन घर खाली पड़ा हुआ था। जब देख लेते हैं कि भाई इतना बड़ा घर है, ये खाली क्यों है और एक ही कमरा मकान मालिक मुझे क्यों देना चाहता है। तब मकान मालिक उनको बताता है कि देखो, हमारा काम है, हमारा जो बाकी घर अपना है वो सब मैं अपने स्टोर में यूज करता हूँ। यहाँ पर एक कमरा जो बाहर में है वो मैं किराए पर देता रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही ये कमरा खाली हुआ है,
अगर आपको जचता है तो ये कमरा ले लो, नहीं तो कोई और आ जाएगा, आते जाते रहते हैं लोग। संदीप जी को लगा कि भाई एक कमरा तो ले लेना चाहिए, क्या पता मकान मालिक बोल रहा है कि लोग आते जाते रहते हैं, कोई ना कोई इस कमरा को ले लेगा। संदीप जी बिना जांच किए, बिना अड़ोसी पड़ोसी से पूछे हुए और उस कमरे को ले लिए। अब पूछने क्यों जाते भाई, वो तो साइंस का स्टूडेंट थे, वो तो भूत प्रेत को मानते नहीं थे, ना इन शक्तियों को पहचानते थे, ना पहचानना चाहते थे, पढ़े लिखे इंसान थे, उनको क्या मतलब है। कमरा ले लेते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। अब रात को जो लंबा सफ़र करना पड़ता था, सुबह में आना पड़ता था, शाम को जाना पड़ता था, वो थकान उनको चूर चूर कर देती थी। उस थकान से अब निजात मिल चुका था। अब उसी घर में आकर के अपना उनका बसेरा हो गया था। दिन भर कभी रात को ड्यूटी, कभी दिन की ड्यूटी लगती रहती थी। 15 दिन तो उनकी जो थी नाइट की ड्यूटी थी, तो नाइट में अब ज़्यादातर समय तो उनको हॉस्पिटल में ही गुजरता था। उनको अपने काम में मसरूफ़ रहते थे। सुबह में आते थे, फिर होटलबाजी, होटल में जाकर नाश्ता करना, खाना खाना, आराम से अब दोपहर में सो जाते थे, सुबह में सो जाते थे, फिर शाम को अपना जो रूटीन था उसी हिसाब से अपना हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। लेकिन 15 दिन तक उनको कोई उस घर में कोई भी एहसास नहीं हुआ। आज सही में उस घर में और भी बड़े बड़े कमरे थे आज जिनमें ताला लगा हुआ था। मकान मालिक का कहना था ये हम सब स्टोर में इस्तेमाल करते हैं। उसका राशन का दुकान था, परचून का दुकान था। अब वाकई में कभी कभी दिन में वो लोग बोरी ले जाते थे, कभी गाड़ी आती थी तो उसमें से बोरी उठा करके अंदर रखा जाता था। उनको समझ में आ गया था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये बाहर वाला हमें तो कमरा दे दिया है, लेकिन जो बड़े बड़े कमरे हैं ना वो वाकई में स्टोर में इस्तेमाल कर रहा है। तसल्ली तो अब हो ही गई थी। जब उनकी नाइट ड्यूटी का शिफ्ट ख़त्म हो जाता है और जब उनकी डे ड्यूटी आ जाती है और डे ड्यूटी में करके इसके बाद पहली बार उस घर में रात में रुकते हैं। अपने बाहर वाले कमरे, जो दरवाज़ा बाहर में खुलता था, उस कमरे में पहली बार रात बिताते हैं। खाना वाना तो खा करके चले आए थे। और वो जो घर था ना, जिस रोड पर था, छोटा सा ही रोड था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और भी घर बने हुए थे लेकिन दूर दूरी पर, थोड़ा फासला दे दे करके। गली सुनसान हो जाती, एकदम रात को गली सुनसान हो जाती थी। आराम से अपना नींद का मज़ा लेने लगते हैं, खाना पीना खा करके, और जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन जब कुछ आवाज़ कमरे के अंदर में, उनके कमरे में नहीं, जिस कमरे में स्टोर बना हुआ था, उस कमरे में जब कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है, तब उनका नींद खुल जाता है। उनको लगता है कि भाई घड़ी देखते हैं तो रात का करीब 12 बजा हुआ है। 12 बजे कौन सा यहाँ पर स्टोर का काम करने के लोग आए होंगे, कौन सा माल उतार रहे हैं। एक बार उनका जो नींद खुल जाती है तो फिर जल्दी से लगती नहीं है। अंदर कुछ शोर हुआ था, फिर शांत हो चुका था। उनको लगा कि छोड़ो ना, हमें क्या करना है, हमारा तो अपना अलग कमरा है, हमारा बाहर से आना जाना है, अब अंदर से हमें क्या लेना देना। फिर वो सोने का कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में फिर उनको नींद आ जाती है और तब उनको फिर कुछ शोर सुनाई देने लगता है, जैसे कोई औरत है, कोई लड़की है और आपस में बातचीत चल रही है। ये जब शोर सुनाई देता है ना, फिर उनका नींद खुल जाती है। अब बातें जो हो रही थी ज़ोर ज़ोर से हो रही थी, तभी तो उनका नींद खुल जाता है। अब एक बार नींद खुल गया, दोबारा खुल गया। अब वो अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं। बात क्या है भाई, कौन आया है इस घर में, आधी रात हो रही है, अब कौन सा स्टोर खुला है, कौन सा दुकान का सामान इधर से उधर जा रहा है, देखना चाहते थे। अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब जो अंदर का दरवाज़ा था वो अलग था। वो दरवाज़ा देखते हैं तो बंद हुआ पड़ा है। उस दरवाजे में ताला लगा हुआ था। तो आखिर ताला लगा हुआ है तो अंदर में शोर किसका है, लड़की का, औरत का आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो आखिर ताला बंद रहते हुए घर के अंदर में कौन जा सकता है। कहीं चोरी चकारी का तो अब अंदर में कुछ ऐसा हालात तो नहीं चल रहा है। भाई यहाँ तो मैं किराए पर रहता हूँ, अगर मकान में कोई चोरी चकारी हो गया तो मकान मालिक तो मुझ पर ही शक करेगा। थोड़ा घबरा गए थे चोरी चकारी के डर से कि कोई सामान चोरी होगा
तो मकान मालिक तो मुझसे ही पूछताछ करेगा कि आप भाई यहाँ पर रहते थे, आपको कोई शोर वगैरह सुनाई नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बताओ कौन थे लोग। अब इस वजह से थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन करे क्या, ताला तो बंद था, अंदर तो जा नहीं सकते थे। अपने कमरे में लौट आते। अपने कमरे से एक खिड़की थी जो अंदर के साइड में खुलती थी। उस खिड़की में अंदर से लॉक किया हुआ था कि इधर का बंदा उस साइड में देख ना पाए, लेकिन उसमें एक बारीक सा सुराख उनको नज़र आ जाता है। सुराख में आंख डाल करके देखने लगते हैं। पहले तो अंधेरा ही अंधेरा उनको नज़र आता है। हलचल अभी भी चल रही थी, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों। एक औरत का जैसे भारी आवाज़ होता है, और एक लड़की का, कम उम्र का लड़की का जो आवाज़ खनकती हुई होती है, ऐसी आवाज़ उनको बार बार सुनाई दे रही थी। जब कुछ देर अपने आंखें उस झिर्री में लगा कर रखते हैं, पहले अंधेरा उनको नज़र आता है और फिर थोड़ा देर के बाद उनको साफ नज़र आने लगता है। और तब देखते हैं कि एक औरत है, उसकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर है, और एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में है। वो जो कमरा था गोदाम वाला था, उसमें बोरी भी दिखाई देती है, लेकिन एक साइड में वो दोनों जो औरतें थी, एक जवान और एक बूढ़ी, दोनों कमरे के अंदर में घूमते हुए बातचीत कर रही है। ये सब देखने के बाद उनका दिमाग एकदम सोचने विचारने लगा कि भाई ये औरतें कौन हैं, इसमें क्या बातचीत कर रही हैं। बाहर से ताला बंद है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ देर के बाद में जब वो दोबारा से अपने आंखें डालते हैं, इसके बाद में हर जगह पर अंधेरा ही नज़र आता है। जब वो कुछ देर तक फिर अपने आंखें लगा कर रखते हैं, तब उनको वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन पहली नज़र में जो देखा था एक बूढ़ी औरत को, 50 साल से ज़्यादा उम्र का, एक जवान लड़की को भी देखा था, 25 साल के आसपास का उम्र का। उसकी शक्ल सूरत बहुत ही सुंदर थी और गोरी चिट्ठी भी थी, ढंग का कपड़ा भी पहन रखी थी। इसके बाद वो लोग नज़र नहीं आते, ना उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब इसके बाद जब कुछ आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो सो नहीं पाते। कहते हैं कि सुबह होने, अपना मन में अब एक तरह से उनका सवाल चलता रहता है कि सुबह ही मकान मालिक को मैं, जब सुबह हो जाएगी तो मैं जाकर बता दूंगा कि भाई मैंने रात को ऐसा ऐसा देखा है, आपका जो कमरा था बाहर से ताला बंद था, लेकिन मैं दो औरतों को अंदर में देखा हूँ, एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की। बड़ी मुश्किल से वो अपना रात में अब कुछ देर के लिए सो पाते हैं। सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। पहले मकान मालिक के घर के पास, जो थोड़ा दूरी पर रहता था, उसके पास पहुंच जाते हैं। जा कर के सारी रात का बात बता देते हैं। मकान मालिक उनका बात को ध्यान से सुनता है और तब कहता है मैं चल कर के देखता हूँ कि कोई चोरी वोरी तो नहीं हुई है। चाबी अभी उन्हीं के साथ में लेके आता है, मकान खोलता है। अंदर वो भी जाते हैं, संदीप भी जाते हैं पीछे पीछे मकान मालिक के। जा कर के देखते हैं, मकान मालिक भी देख लेता है, कहता है यहाँ ना कोई चोरी वोरी तो हुआ नहीं है, और कोई रास्ता है नहीं, एक मेन रास्ता है जो जिस पर मैं ताला लगा के रखता हूँ, और एक आपका कमरे का रास्ता है, और उसमें से अंदर जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये खिड़की जो है हमने पीछे से लॉक कर दिया है, वो खुलता भी नहीं है। जब ये सब देख लेते हैं अपनी आंखों से संदीप जी, जहाँ पर वो लड़की महिला खड़ी हुई उनको नज़र आई थी बातचीत करते हुए, मकान मालिक को दोबारा बताते हैं कि देखिए मैंने इसी जगह पर उस लड़की को, उस महिला को बातचीत करते हुए देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, और जो मैंने सुना है वो मेरे कान झूठ नहीं बोलते। लेकिन मकान मालिक अब उन पर बात पर विश्वास नहीं करता है और कहता है भाई आपने कोई ख्वाब देखा होगा, कोई सपना देख लिया होगा, ऐसा कुछ होता तो हमें ज़रूर, अगर कोई चोरी चकारी होती, कुछ ऐसी बात होती तो कुछ न कुछ तो पता लगता। वो अपनी जगह पर भी बिल्कुल ठीक था, ना तो वहाँ पर उस जगह में कोई चोरी हुई, ना सामान इधर से उधर हुआ। तो मकान मालिक को लगा कि जो संदीप लड़का है ये कोई सपना देखा है, ऐसा कुछ ड्रीम में चला गया होगा, इसको लग रहा है कि हमने सच देखा है। समझाता है संदीप को कि तुम तो मेडिकल लाइन में हो ना, कुछ नशा वशा करते हो क्या भाई?
तब संदीप कहते हैं कि भाई मैं कोई नशा वशा नहीं करता हूँ, मैंने नशे को बिल्कुल देखा तक नहीं है। मैं तो लोगों को और समझाता रहता हूँ कि आप लोग नशे से दूर रहिए। भला मैं क्यों नशा करूँगा। मला जो मकान मालिक है ना, उनकी बात पर, संदीप के बात पर विश्वास नहीं करता है। जिस लड़की को देखे थे वो देखने में बहुत ही सुंदर थी, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, कपड़ा सही ढंग का पहन रखी थी। अगर उस लड़की को कहीं बाहर देखेंगे ना तो ज़रूर पहचान जाएंगे। अब बात आई गई हो गई थी। इसके बाद अगली रात आती है। अगली रात फिर वही चीज़, वही शोर, वही आवाज़ सब कुछ सुनाई देती है। फिर अपना वो झिर्री में आंख लगा के देखते हैं तो वही महिला दोनों को दोनों उसी जगह पर खड़ी, जहाँ पिछली रात को ऐसा घटना घटा था, उसी जगह पर खड़ी आपस में बातचीत कर रही थी। लेकिन भाषा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी भाषा में बातचीत हो रहा है। लेकिन बातचीत करते हुए घूमते फिरते उसी जगह पर संदीप जी ने देखा था। उनको लगा कि देखो, मैंने मकान मालिक को जाकर बताया और मकान मालिक हमें उल्टा सवाल पूछता है। कहता है कि तुम नशे में होगे भाई, तभी ये सब चीज़ें तुम्हें नज़र आई है। हमारे स्टोर में कोई चोरी नहीं हुई है, ना कोई सामान गायब हुआ है, ना इधर से उधर कोई सामान हुआ है। मैं कैसे मान लूँ? तुम ज़रूर ख्वाब में गए होगे या फिर कोई नशा करते होगे। संदीप जी को लगा कि अब मैं कैसे इस चीज़ को प्रूफ करूँगा। आप फिर अपनी आँख गड़ाए देखते रहे। आप देखते हैं कि उसमें से जो बूढ़ी महिला थी वो तो चली जाती है, वो दोबारा नज़र नहीं आती है। लेकिन जो जवान लड़की थी, एक स्टूल, खाली स्टूल था, उस पर बैठ जाती है। अब बैठने के बाद किसी को आवाज़ देती है। वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ही देर के बाद में फिर एक भारी आवाज़ गूंजती है, जैसे किसी ने लड़की को बुलाया हो। फिर लड़की जो उठती है स्टूल से और दौड़ती हुई चली जाती है। तब तक संदीप जी अब पूरी तरह से उस लड़की को देख चुके थे। अगर वो लड़की बाहर मिलेगी तो ज़रूर पहचान लेंगे, ऐसा उनका अनुमान था। आखिर साबित भी करना था मकान मालिक को कि मैंने जो रात में देखा था वो झूठ नहीं था, मेरा सपना नहीं था, ये हकीकत है। मैं कोई नशा पानी नहीं करता हूँ। अगली सुबह फिर जाते हैं मकान मालिक के पास में। मकान मालिक देख करके मुस्कुराता है और कहता है, संदीप बैठो, फिर तुमने वही लड़की को देखा, उसी औरत को देखा ना, तुम यही बताने के लिए आए हो ना। संदीप हैरान हो गए थे और कहने लगे, हाँ आपको कैसे पता? तब मकान मालिक कहता है, आप सुबह सुबह आए हो, कल भी आप सुबह सुबह आए थे, मैं जान गया हूँ, इतना तो मैं समझ ही गया था। अरे भाई, आपके मैं बता रहा हूँ, ऐसा हमारे घर में, हमारे स्टोर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो। जब मैं अपना गेट बंद कर देता हूँ, चाबी मेरे पास में है, उसमें कोई ना जा सकता है ना आ सकता है। ये कैसे संभव है? आपके कमरे में जो खिड़की है, मैं अंदर से अच्छी तरह से उसको लॉक कर दिया हूँ, पैक कर दिया हूँ, वो भी नहीं खुलेगा। अगर आप भी जाने की कोशिश करोगे तो आप भी नहीं जा पाओगे ना, अंदर से आपके कमरे में कोई आ सकता है। तो ऐसा आप क्यों सोचते हो? ज़रूर आप सपने में ऐसा सब कुछ देखते हो, आप कुछ अपना ही इलाज कराओ। मकान मालिक मुस्कुराते हुए, हंसते हुए संदीप जी को समझा देता है। संदीप जी उस जगह पर झूठा अपने आप को साबित कर लेते हैं, मान लेते हैं, भाई जब मकान मालिक विश्वास नहीं कर रहा है तो मैं खाम खा यहाँ पर आया था, छोड़ो हमें क्या करना है, चलो जो होगा देखा जाएगा। हमारा काम था बता देना। अगर फिर इस जगह पर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, उस मकान के अंदर में कोई चोरी चकारी हो जाए, अब मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अपने आप को शांत करते हैं, आप फिर अपना कमरे में आ जाते हैं, तैयार होते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं। जब रात आती है, खाना वाना ले कर के आ जाते हैं। इसके बाद खाना वाना खा करके जो डेली रूटीन था, अपने समय पर अब चारपाई पर लेट जाते हैं। नींद भी लग जाती है। मन से बोझ उतर चुका था कि अब कोई चोरी चकारी होगा तो मैं जिम्मेदार तो नहीं बनूंगा ना। अब मकान मालिक जानेगा, उसका काम जानेगा, उसका स्टोर है, चाबी उसके पास में है, सब कुछ अब वही जिम्मेदार है। आराम से सो जाते हैं। रात 12:30 बजे ऐसे फिर उनको आवाज़ सुनाई देती है। इस बार उठते नहीं हैं, वो समझ गए थे जो खेल चल रहा है अंदर में, अब वो क्या है वो जानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब कुछ देर तक ऐसे शोर होता रहा, जैसे बातचीत हो रही, अपने आप को रोक नहीं पाए। उनको लगने लगा
कि चल करके देखना चाहिए, लेकिन जाए कैसे। दरवाजे पर तो ताला बंद था और वो जो कमरे के अंदर में खिड़की थी वो भी अंदर से लॉक थी। उसको अच्छी तरह से मकान मालिक ने पैक कर दिया था, वहाँ से वो जा नहीं सकते थे, ना अपना सर उधर डाल सकते थे, देख सकते थे अच्छी तरह से। सोच ही पड़ गए। जब शोर होने लगा फिर अपने आंखें लगा के देखते हैं तो इस बार लड़की थी। लड़की स्टूल पर बैठी हुई थी और सामने में एक लंबा सा, बहुत ही लंबा इंसान था जो देखने में ही बड़ा अजीब ढंग का लग रहा था। अलग ढंग का कपड़ा पहन रखा था, इतना लंबा हाइट का जैसे छत से उसका सर टकरा रहा था। लड़की स्टूल पर बैठी हुई और उससे कुछ बात कर रही थी, समझा रही थी। और फिर वो कुछ देर तक सुनता रहा और फिर वो चला गया। और इसके बाद लड़की इधर उधर देख रही थी और उसी वक्त ना जाने संदीप को क्या सूझा कि उस दरवाजे को, जो खिड़की थी, उस पर वो दस्तक देने लगे, ढक 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 ढक। ये तो रोज़ का तमाशा हो गया भाई। कौन है अंदर में? कोई दूसरा रास्ता भी है क्या इसमें कि लोग आकर के अंदर में रात में शोर करते हैं, मुझे सोने नहीं देते हैं। जब वो ढक ढक करने लगते हैं ना, तब लड़की की आंखें अब खिड़की के ऊपर में केंद्रित हो जाती है। अब वो जल्दी से आ जाती है कि आखिर शोर कौन कर रहा है। आज जैसे ही खिड़की के पास पहुंचती है ना, संदीप जो है ना, जो आंखें गड़ा रखे थे, वो थोड़ा घबरा गए। अब बोले तो क्या बोले। लड़की अब खिड़की की दूसरी साइड में है, संदीप अपने कमरे के अंदर में। वो एकदम शांत हो गए थे, डर गए थे, आखिर मैं इस लड़की से बात क्या करूं। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो चुपचाप शांत हो गए थे। लड़की आई नहीं आई खिड़की के पास में वो देख नहीं पाए थे, लेकिन लगने लगा यार भाई ये क्या हो रहा है इस घर में, ये समझ से परे हैं। लेकिन अगले पल वही खिड़की पर दस्तक होने लगती है, उधर से दस्तक होने लगती है। और तब संदीप उसी झिर्री में अपनी आंख लगा देते हैं और तब देखते हैं कि दूसरी साइड में वही जवान लड़की है। वो खिड़की पर दस्तक दे रही, उधर से कुछ भाषा में बात कर रही है, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही हो। सुनाई पड़ रही लेकिन समझ में नहीं आ रहा था संदीप जी को। संदीप जी एकदम सन्न रह गए थे कि अब मैं ऐसे वक्त में क्या करूं, क्या करूं। और तब वो जवाब देते हैं कि आप कौन हैं, इस कमरे में आप अंदर में क्या कर रही हो। जैसे ये सवाल पूछते हैं ना, उधर जो लड़की होती है ना, वो झिर्री से हट जाती है और इसके बाद में नज़र नहीं आती है। अब फिर काफ़ी देर तक उस खिड़की पर खड़ा होकर के झिर्री के अंदर में आँख डाल करके देखते रहते हैं, लेकिन लड़की का अता पता चलता नहीं है। जो घर था बिल्कुल शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब वहाँ उस घर में कोई है ही नहीं है। उस रात सही ढंग से सो नहीं पाए थे। उनको लगने लगा कि इस मकान में और भी कोई रास्ता है जहाँ से लोग आते हैं जाते हैं। मकान मालिक को हम जाके बताएंगे, वो तो हमें झूठा करार दे देता है, कहता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, चाबी मेरे पास में है, तो दूसरा लोग इसमें कैसे घुस सकते हैं। तुम सपने देखते हो या फिर कोई नशा करते हो, इसीलिए तुम्हें ये सब चीज़ें दिखाई देता है। आखिर मकान मालिक के पास जाते नहीं हैं, सोच विचार में लग जाते हैं कि इसका पता कैसे किया जाए। जब सुबह हो जाती है, उस घर के बाहर में घूम घूम करके कोई ऐसा रास्ता की तलाश करते हैं कि कहीं से इंसान जा सके, आ सके, लेकिन कहीं पर भी उनको रास्ता मिलता नहीं है। पीछे में खिड़की ज़रूर है, लेकिन खिड़की भी अंदर से लॉक किया गया है, वो खुल नहीं सकती है। बाहर से उन्होंने जोर लगा कर देख लिया कि कहीं खिड़की खुलती है। खिड़की खुल भी जाए तो उसमें लोहे के शिंगचे लगे हुए थे, उसमें से इंसान आर पार तो हो ही नहीं सकता है। समझ में नहीं आ रहा था, उनकी बुद्धि एकदम अब इस चीज़ को अब जवाब नहीं दे पा रही थी। आखिर मुझे ही क्यों ये लोग दिखते हैं, मुझे अब ये इस घर में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, लेकिन करें क्या। इस बजट में और कोई घर उनको मिल नहीं रहा था। रात में उनकी नींदें डिस्टर्ब हो रही थी, सही ढंग से सो नहीं पा रहे थे, अपना काम बखूबी कर नहीं पाते थे। जब जाते थे नर्सिंग होम में उनको नींद सताती रहती थी। उनके जो थे सीनियर अब एक तरह के उनको समझाते थे कि बेटा रात में सोते नहीं हो क्या, नींद पूरी करके आया करो। अब वो क्या बोले। आखिरकार ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। जब भी रात को 12:30 बजता था ना, अब फिर वही शोर। इसके बाद अब तो देखना भी छोड़ दिए थे। वो देखना भी झिर्री में आँख भी नहीं लगाते थे।
आराम से लेटे रहते थे। वो आवाज़ कुछ देर तक चलता रहता था और फिर शांत हो जाता था। पूरे 15 दिन निकल चुका था। अब जो उनकी ड्यूटी थी बदल गई थी। जो अब उनकी ड्यूटी थी दिन की, अब रात की हो चुकी थी। रात के ड्यूटी में आप जाने लगते हैं। अब इसके बाद दिन में अब उनको कोई तंग करने वाला होता ही नहीं है, आराम से सोते हैं। अब उस घर में कोई शोर सुनाई नहीं पड़ता, ना उस खिड़की में झांकने की जरूरत पड़ती है। पूरा 15 दिन मज़े से निकल जाता है। अब उस चीज़ को भूल चुके थे। छुट्टी होती थी एक दिन, और छुट्टी में अपने वही रिश्तेदार के पास पहुंच जाते हैं। उनके पास में बाइक थी, बाइक लेके पहुंच जाते हैं। शाम के टाइम में वहाँ पर खाना पीना, और इसके बाद जब लौटते हैं तो रात को करीब 10 बज जाता है। अपनी मोटरसाइकिल लेकर के अपने कॉलोनी के थोड़ा दूरी पर जब आ जाते हैं ना, तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। रोड पर बिल्कुल शांति छा जाती है, ना तो कोई आता जाता दिखाई देता है, और उनको लगने लगा कि अब बस तब पहुंचने वाले हैं। आखिरकार जब थोड़ा और आगे आते हैं कॉलोनी के पास में, तब एक लड़की उनको आवाज़ देने लगती है। रोड के साइड में खड़ी हुई हाथ देने लगती है, जैसे इशारा कर रही हो कि हमें लिफ्ट दे दो, लिफ्ट दे दो। अब लड़की देख करके अब बाइक को थोड़ा धीमा कर लेते हैं, और जब वो देखते हैं तो एकदम उनका दिमाग संत से हो जाता है। देखते हैं कि उसी घर में जो मैंने देखा था उसी लड़की को, ये तो वही लड़की है। बाइक रोक देते हैं। ये नहीं डरते हैं, भूत प्रेत पर तो यकीन करते नहीं थे, ऐसी शक्तियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। अब उनके मन में बहुत तरह का सवाल था। वो जानना चाहते थे आखिर ये लड़की उस घर में कैसे पहुंच जाती है। अपनी बाइक रोक देते हैं। उस लड़की को वेशभूषा से, कपड़े से और चेहरे से पहचान जाते हैं। जब वो देख लेते हैं पहली नज़र में, उनको लग जाता है कि इसी लड़की को तो मैं कमरे के अंदर में देखा था, जो स्टोर रूम है, जो मकान मालिक का स्टोर रूम है, अब मैंने इसको देखा था। रोक देते हैं बाइक, और वो लड़की भी उनके पास में आ जाती है। कहती है आप मुझे कॉलोनी तक अंदर छोड़ देंगे। अब वो तो देखते हैं, मुस्कुराते हैं, सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन एक अनजानी लड़की के साथ में इतना खुल्लम खुल्ला बात करना अब अच्छा भी नहीं लग रहा था। कहते हैं हाँ बैठ जाइए, मैं उसी कॉलोनी में चल रहा हूँ। लड़की आराम से बैठ जाती है, बिना कोई सवाल जवाब के अपनी बाइक चला देते हैं। और जब कुछ आगे पहुँचते हैं, तब उनके मन में जो सवाल उमड़ रहा था, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लड़की से कहते हैं कि देखिए आप बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको देखा है। मैं अपने कमरे के अंदर में मैं रात को सोता हूँ, और तब हमारे पीछे में जो स्टोर है, मकान मालिक का नाम बताते हैं, उसका सामान रखा होता है दुकान का, आप उसके अंदर में कभी कभी दिखाई पड़ती हैं रात के टाइम में। आपके साथ में एक बूढ़ी महिला भी होती है, और कई बार मैं एक लंबे इंसान को भी देखा है। आप उस घर में कैसे पहुंच जाती हैं? जैसे ही लड़की ये सवाल सुनती है ना, कहती है बाइक रोको, बाइक रोको। संदीप जी बाइक रोक देती हैं, घबरा जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या सवाल पूछ दिया। मैं तो जानना चाहता था कि आखिर लड़की घर के अंदर कैसे पहुंच जाती है। लड़की अब एक तरह से जो संदीप है ना, बाइक रोकने को बोलती है, बाइक रोक देते हैं, और फिर वो लड़की झट से बाइक से उतर जाती है। संदीप के सामने खड़ी होकर के कहती है तुम कौन हो, क्या तुम उस घर में रहते हो? संदीप कहते हैं हाँ मैं उसी घर में रहता हूँ, मैंने आपको ना जाने कितनी बार देखा है। उस कमरे के अंदर में आप किसी न किसी से बातचीत करती रहती हो, और वो भाषा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं देखा भी, और मैं एक बार आपको सचेत भी किया था, खिड़की को पीटा था, आप आई भी थी, उधर से भी आपने नॉक किया था। लड़की मुस्कुरा देती है, कहती है अच्छा आप वो हो जो उस कमरे में रहते हो। हंसने लगती है। संदीप को जो डर था वो निकल जाता है कि चलो मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। लड़की नाराज़ तो हुई थी एक बार, लेकिन चलो शांत हो जाती है। तब उनकी बातचीत का शुरुआत होता है। संदीप कहते हैं कि देखिए मैं तो डर रहा था कि आप कोई चोर उचक्का हैं, उस घर में आप अपना गैंग के साथ में चोरी करने के इरादे से आई हुई हैं, मुझे इसी बात का डर था।
लेकिन जब मैं मकान मालिक के पास जाता हूँ, मकान मालिक सुबह में आता है, पूरी कहानी बता देते हैं कि हम घर का पूरा छानबीन कर लेते हैं, लेकिन कोई चोरी हुई नहीं थी। मकान मालिक मुझे ही दोषी ठहराने लगता है कि आप नशे के अंदर में हो और आपको शायद ऐसा कुछ अलग से दिखाई पड़ता हो, ऐसे ऐसे बातें करने लगता है। और तब मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मैं ना कोई नशा करता हूँ और ना मैं सपना देखता हूँ ऐसा। ये तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मकान मालिक विश्वास नहीं करता है आज भी मेरे बात को। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप उस घर में कैसे पहुँच जाती हो और इतने लोग उस घर में कैसे रहते हैं। और इसके बाद जब मकान मालिक ताला खोलता है तो वहाँ पर आप लोग नज़र क्यों नहीं आते हो? ये सब चल क्या रहा है उस घर में? लड़की मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? संदीप अपना पूरा नाम बताते हैं। पूछती है कि आप क्या काम करते हो? और वो बता देते हैं कि मैं लैब का टेक्नीशियन हूँ, मैं नर्सिंग होम में काम करता हूँ, मेडिकल लाइन में हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए अब उनका एक तरह से हर बात का जवाब देने लगती है और कहती है, आपने मुझे सही देखा है, मैं उस घर में रहती हूँ, हमारा परिवार भी उसी घर में रहता है। अब ये सुन करके जैसे सन्न रह गए थे संदीप जी। ऐसा कैसे हो सकता है जी? घर तो, चाबी तो मकान मालिक के पास में है, आप अंदर में कैसे रह सकती है? आपका परिवार कैसे रह सकता है? लड़की ये बड़ी सी मुस्कान मारती है संदीप की तरफ में और कहती है, आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो और वो भी अब डॉक्टरी लाइन में हो, आप समझ नहीं पाओगे। छोड़ो, आप मेरे से दोस्ती करोगे, आप मेरे से दोस्ती करोगे। अब लड़की खूबसूरत भी थी, जवान भी थी और बातचीत में बड़ा ईमानदारी से एक एक चीज़ का जवाब देती थी, दिल के साफ लग रही थी। लेकिन वो जानना चाहते थे कि वो घर में कैसे पहुंच जाती, घर में कैसे ये लोग रहते हैं। लेकिन लड़की टाल देती है। संदीप को दिमाग में ऐसा अब जो एहसास था ना, उसको जैसे गायब कर देती है। सीधे आ जाती है कि आप मेरे से दोस्ती करोगे, दोस्ती करोगे। और तब संदीप जी अपने आप को रोक नहीं पाते, कहते हैं, हाँ मैं दोस्ती आपसे कर लूँगा। लेकिन फिर उनके दिमाग में सवाल फिर से आ जाता है, लेकिन मैं उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, कैसे आप लोग उस घर में पहुंच जाते हैं? और तब लड़की कहती, छोड़ो ना, उस सब बात को हम बाद में बता देंगे, अब हमारे साथ में दोस्ती हो गई है तो चलो हम दोस्ती का रस्म निभाते हैं, मैं तुम्हें अपने दूसरे घर पर लेकर चलती हूँ। संदीप जी खुश हो गए थे, कहते हैं, आपका दूसरा भी घर है? और तब कहती है, मेरे तो कई घर हैं, मैं कभी इस घर में कभी उस घर में हम लोग रहा करते हैं, चलो आज मैं आपको अपने नए घर पर लेकर चलती हूँ। बाइक को आप बैठ जाती है लड़की और कहती है संदीप से कि आप बाइक चलाओ। रास्ता बताती जाती है। अब वो कॉलोनी छूट चुकी थी। अब दूसरी तरफ में जहाँ पर सुनसान रास्ता था, उस रास्ते पर चलने के लिए बोल देती संदीप को। संदीप जी उस टाइम जैसे नशे में हो चुके थे। उस लड़की का हुस्न का नशा उनके दिमाग पर चढ़ चुका था पूरी तरह से। उनको तो लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी दिल की साफ सुंदर, बातचीत में कितना बढ़िया है, ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मज़ा ही ना आ जाए। उस लड़की के चक्कर में अब वो उस जगह पर चलने लगते हैं जहाँ उनको जाना नहीं चाहिए था। लड़की उनको बहलाते फुसलाते एक पुराने घर के पास कहती है, बस यहीं पर रुक जाओ। बड़ा खुश हो जाते हैं, कहते हैं, ये आपका नया घर है, ये तो पुराना दिख रहा है। और तब लड़की मुस्कुरा के कहती है, आप अंदर तो चलो, बाहर से मकान ज़रूर पुराना दिख रहा है, लेकिन अंदर चलने के बाद सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना और तब आपको यकीन आएगा। संदीप जी तो अपना मस्त थे, खुशी में थे कि अब तो हमें इस लड़की से दोस्ती हो गया, हमने इस लड़की को पा लिया, और क्या चाहिए, चलो चलते हैं। उस दरवाजे को लड़की दस्तक देती है। अंदर में कोई था जो दरवाज़ा खोल देता है। संदीप और वो लड़की अंदर पहुंच जाते, लेकिन जिसने दरवाज़ा खोला था उनको नज़र नहीं आता है। अंदर में जो देखते हैं ना, चमचमाता हुआ कमरा, एक नहीं कई कमरे, जिस पर रेशमी पर्दे लगे हुए हैं। फार्नीचर देख करके वो दंग रह जाते हैं, इतने महंगे फार्नीचर, सब कुछ। अब वो सब देख करके एकदम वाकई में उनको ऐसा एहसास होने लगता है कि मैं किसी राजा महाराजा के घर में आ चुका हूँ। आँख फाड़ फाड़ के हर तरफ देखने लगते हैं। लड़की उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, बस ऐसा देखते रहोगे, चलो हम अंदर में बैठ के बात करते हैं। कमरे के अंदर में ले जाती है। वहाँ पर
बड़ा सा पलंग बिछा हुआ है, मखमली बिस्तर उस पर लगा हुआ है। उनको आदर से बिठाती, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करती हूँ। अब फिर वो चली जाती है। जब संदीप जी अकेले हो जाते हैं ना, चारों तरफ उस कमरे का निरीक्षण करते हैं। देखते हैं ये तो राजा महाराजा का कमरा है। ये लड़की क्या इतना अमीर घर से है, लेकिन इस घर में अकेले क्यों है? दरवाज़ा किसने खोला था? मन में कई तरह का सवाल था। तब तक लड़की आ जाती है, बड़े से चमचमाते हुए चांदी जैसे तस्तरी में तरह तरह का मिठाइयाँ फल लेकर के संदीप को पास में रख देती है। और वो जब फल मिठाई देखते हैं ना, तो ऐसा मिठाई ऐसा फल कहीं बाजार में उनको नज़र भी नहीं आया था। देख करके हैरान हो जाते हैं। और फिर कहते हैं ये सब क्या है? ये फल तो मैंने देखा नहीं, ये मिठाई मैंने आज तक इसको देखा नहीं। आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और लड़की मुस्कुरा के कहती है आपने मेरे मेहमान होना, मेहमान का खातिरदार करना मेरा काम है। और ये जो मिठाई है ना, ये हमारे यहाँ हमेशा रहती है। ये जो फल है ना, हम लोग खाते रहते हैं, हमारे लिए कोई नया नहीं है, शायद आपको नज़र में नहीं आया हो। चलो आप शुरू हो जाओ, खाओ। लड़की भी खाती है, संदीप को खिलाती है। और इसके बाद कुछ ही देर के बाद संदीप जब वो फल को खाते हैं, मिठाई खाते हैं, और कुछ ही देर में उनको नींद सताने लगती है, उबासियाँ लेने लगते हैं। और तब वो लड़की कहती है आप आराम कर लो, आपको नींद आ रही है और आप यहाँ पर आराम से लेट जाओ, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। उसी टाइम लड़की कमरे से बाहर निकल जाती है। और संदीप बिल्कुल थकान महसूस होता है, आंखें भारी होती है और अपने आप को रोक नहीं पाते। उसी बिस्तर पर लेट जाते हैं। और लेटने के बाद उनको कुछ भी याद नहीं रहता। जब उनकी आँख खुलती है ना, तो चारों तरफ वो रात को सीन याद था कि मैं उस लड़की के घर में आया था, मखमली बिस्तर थे और घर राजा महाराजा की तरफ दिख रहा था। वो मुझे मिठाई भी फल भी बड़ा अजीबोगरीब दिया था, देखने में बड़ा वो सुंदर था, स्वादिष्ट भी था, और वो सब उनको याद था। लेकिन जैसे ही अपना आँख खोलते हैं, वो चीज़ को एहसास करने के लिए कि मैं तो अब एक राजा के घर में हूँ, लेकिन अगले पल उन्हीं का कमरा नजर आता है। जिस बिस्तर पर सोए थे उन्हीं का बिस्तर था, वही कमरा वही बिस्तर। झटके से उठ जाते हैं। ये क्या, मैं तो रात में अलग जगह पर था, वही लड़की मुझे लेके गई थी, अब क्या हो गया, मैं कैसे आ गया? दिमाग सन्न हो जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएंगे, अपने बाल नोचने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं वो फल मिठाई खाने के बाद मुझे थकान होने लगी थी, मुझे नींद आने लगी थी, उबासियाँ में लेने लगा था। तब वो लड़की कहती कि थोड़ी देर आराम कर लो, अब मैं भी दूसरे कमरे में जा रही हूँ। इसके बाद मैं उस बिस्तर पर सो गया था, मखमली बिस्तर पर, और आँख खुल रही तो अपने कमरे में। हैरान रह गए थे। ये कहानी उनको पल्ले नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ड्यूटी जाना था, तैयार भी होना था, सब कुछ होना था, खाना भी खाना था, लेकिन सब कुछ भूल गए थे। अपने कमरे से निकल कर के बाहर आते हैं, वो गेट को देखते हैं, गेट में ताला बंद था। मकान मालिक को जाने की सोचते हैं कि ये सब बातें मैं बताऊं, लेकिन कहते हैं मकान मालिक तो विश्वास ही नहीं करता है। आखिर वो लड़की गई कहाँ पर? मैं तो उसके घर में था, अब मैं अपने कमरे में कैसे आ गया? समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मन एकदम बेचैन था, कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर करे तो क्या करे। अब वो थकान होने लगता है, अब फिर अपने कमरे में लौट आते हैं, फिर अपने बिस्तर पकड़ लेते हैं। काम वाम तो दूर की बात है, बस सर में दर्द उनको स्टार्ट होने लगता है, सर भारी होने लगता है, अब फिर नींद में चले जाते हैं। नींद में जाने के बाद उनको कुछ होश नहीं रहता है, और जब आँख खुलती है उनकी, तो फिर अपने आप को उसी जगह पर पाते हैं, उसी कमरे में, उसी मखमली बिस्तर पर, और वही लड़की उनको नींद से जगा रही है। उठो उठो, आप बहुत देर सो गए हो। घबरा करके उठते हैं, आंखें मलते हुए, फिर अपने आप को पाते हैं कि मैं तो फिर इस महल में आ चुका हूँ। एकदम डरे हुए होते हैं। लड़की उनके डरने का कारण पूछती है कि आपके चेहरे पर हवाई क्यों उड़ी हुई है? और तब वो कहते हैं कि देखिए, मुझे तो एहसास हो रहा था कि मैं अपने कमरे के अंदर में चला गया हूँ, और फिर मैं उस दरवाजे को देखता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में चल क्या रहा है। और तब लड़की हंसने लगती है, कहती है कुछ नहीं चल रहा है, आप शायद सपने देख रहे थे,
सपने में अपने कमरे में पहुंच चुके थे। अभी तो रात है, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। ऐसा उनको एहसास होता है और बात को मान भी लेते हैं। लड़की सा जो लड़की थी अब उनका प्यार चलने लगता है और इसके बाद फिर उनको नींद आ जाती है। जब उनकी आँख खुलती है ना तो फिर अपने आप को अपने कमरे में पाते हैं। कमरे में पाते हैं आप एकदम उठ के खड़े हो जाते चारपाई से। अरे मैं तो रात में उसी लड़की के साथ में था, मैं उससे बातचीत कर रहा था, प्रेम कर रहा था, और मैं अपने कमरे में अब सुबह में कैसे आ गया। सुबह में खिड़की में धूप अब आ रहा था। हड़बड़ा के उठ जाते हैं, पागलों की भांति इधर उधर दौड़ने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ये मेरे साथ में हो क्या रहा है, मेरे साथ में हो क्या रहा है। मैं तो कमरे के अंदर में था। जब वो कैलेंडर देखते हैं, टाइम देखते हैं, तब उनके एहसास होता है कि मैं तो एक दिन अपने ड्यूटी पर गया ही नहीं, आज तो दूसरा दिन है। तो मैं था कहाँ पर? क्या मैं इतनी लंबी नींद सोता रहा अपने कमरे के अंदर में? ये मेरा सपना था? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। घबरा जाते हैं। पढ़े लिखे थे, इनकी बुद्धि जवाब दी जाती है, समझ में कुछ नहीं आता है। आखिरकार भागते हुए मकान मालिक के पास पहुंचते हैं। मकान मालिक देख करके मुस्कुरा करके अब बैठने के बोलता है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ संदीप, बैठो। आज क्या हुआ? आज फिर अंदर में कुछ हलचल देखा होगा, ऐसे ही है ना? तब वो रोने लगते हैं। कहते नहीं साहब, अब वो हलचल वाली बात नहीं है। अब पूरी कहानी बता देते हैं कि देखिए, मैं अपने रिश्तेदार के पास में गया था, वहाँ से मैं बाइक से लौट रहा था, और जो अंदर लड़की मुझे दिखाई दे रही थी कॉलोनी के पास, जब मैं पहुँच जाता हूँ, वो रास्ते पर खड़ी थी, लिफ्ट मांग रही थी। अब मैं उसको पहचान गया था कि वही लड़की है जो आपके कमरे में स्टोर रूम में खड़ी नज़र आती है। उसके साथ में कुछ और लोग भी होते हैं। मैं उसका चेहरा पहचान गया था, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ मैं अब उसको जान चुका था कि ये वही लड़की है। मैं उसको लिफ्ट देता हूँ। अब फिर मैं सवाल पूछता हूँ तो वो हैरान हो जाती है। छूटते मुझसे कहती है कि आप मुझसे दोस्ती करोगे। मैं ना जाने कैसे उस चक्कर में पड़ गया, मैं हाँ बोल दिया था। और उसके बाद कहती है कि मेरा और भी घर है। मुझे एक घर पर ले जाती है और फिर वही कहानी बता देती है। आप कहते हैं कि मैं जब अगली सुबह में अब मैं अपने आप को नींद से जागता हूँ तो मैं अपने कमरे में पाता हूँ। मैं सही ढंग से एहसास करता हूँ कि हाँ, मुझे तैयार भी होना है, अपने काम पर जाना है, लेकिन फिर मुझे थकावट होने लगती है, फिर मैं नींद में चला जाता हूँ। इसके बाद जब मेरी नींद खुलती है तो मैं उसी जगह पर, उसी राजा महाराजा वाले कमरे में पहुँच जाता हूँ। वो लड़की मुझे जगाती है, मैं उसके साथ में प्रेम करता हूँ। ना जाने मेरे पर कौन सा जादू कर रखी है। कहते कहते रोने लगती है। जो उनका मकान मालिक था ना, अब संदीप की तरफ देखने लगता है। ये लड़का पढ़ा लिखा भाई, डॉक्टरी लाइन में है, मेडिकल लाइन में है, लैब में काम करता है, ये झूठ तो बोलेगा नहीं, झूठ तो बोलेगा नहीं। अब उनके पास में आके बैठ जाता है, सर पर हाथ फेरता है और कहता है, नौजवान तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी बात को फिर से मुझे समझाओ, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। संदीप जी फिर से वही कहानी को शुरुआत कर देते हैं, दोबारा शुरू कर देते हैं, एंड में पहुंच जाते हैं। और तब मकान मालिक उनकी बात को पूरी तरह से समझ पाता है और कहता है, संदीप जी आप भी पढ़े लिखे हो, अब मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में ऐसा हो सकता है? संदीप जी सर हिला देते हैं और कहते हैं कि देखिए, मैं भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता और न मैं आज तक मानता हूँ इस चीज़ों को। ये मेरे साथ में हो क्या रहा है? ना तो मकान मालिक को समझ में आ रहा था और ना संदीप को समझ में आ रहा था। तभी उस टाइम में एक बूढ़ा आदमी कोई सौदा लेने के लिए दुकान पर आता है। वो जो मकान मालिक था, दुकान वाला था, उनका जानकार था। ये कहानी उससे शेयर कर देते कि बाबा बैठो, ज़रा हमें समझाने की कोशिश करो, इसमें सच्चाई कहाँ तक है। जब वो बूढ़ा आदमी पूरी कहानी सुन लेता है तब कहता है, किसके साथ ये घटना घटी है? जो मकान मालिक होता है संदीप की तरफ इशारा कर देता है, ये लड़का है जी, यही बताया है, हमारा किराएदार है, हमारे कमरे में रहता है। और शुरू से लेकर अंत तक दोबारा वो बात को, जो घर में हलचल हुई थी, जो सुराग में से संदीप जी देखते थे, सब कुछ बता देते हैं। तब बूढ़ा कहता है, मेरी बात मानोगे? संदीप की तरफ देख करके, मकान मालिक की तरफ देख के संदीप कहते हैं, हाँ बिल्कुल मानेंगे, जितना जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो।
संदीप जी एकदम डर जाते हैं। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो आप? तब बूढ़ा कहता है, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत आपके साथ में हुआ है। मकान मालिक भी हैरान, क्या मतलब काका, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मेरे किरदार को आप डरा क्यों रहे हो? तब बूढ़ा कहता है, देखो ये किरदार है और आप इसके मालिक हो। जब आपको ये बात बताया, आपको समझ में नहीं आया तो आपने मुझे बताया, और जो मुझे उचित लगा मैं आपको वही सलाह दे रहा हूँ। इस लड़के को बोलो जितना जल्दी हो सके इस कमरे को खाली करके कहीं और चला जाए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। देर हो गई ना तो ये लड़का बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, आप ढूंढते हुए रह जाओगे और ये गायब हो जाएगा। संदीप डर चुके थे, मकान मालिक के चेहरे पर भी परेशानी का लक्षण दिख रहा था। मकान मालिक बार बार बूढ़ा से पूछ रहा था कि बताओ काका, बात क्या है, पहले मत बुझाओ। तब जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, अब मैं तुम्हें सरल भाषा में समझा देता हूँ। देखो ये लड़का तुमसे बोला था ना, आकर कंप्लेंट दिया था ना कि तुम्हारे स्टोर रूम में कुछ अंदर में हलचल हो रही है, ऐसा ऐसा नज़ारा देखा था, वो लड़की के बारे में बताया था, एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया था, तुम्हें मान लेना चाहिए था, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। मकान मालिक हैरान था, आप कहना क्या चाहते हो वो तो बताओ। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये जो तुम्हारा स्टोर रूम है जिन्नातों का घर बन चुका है। वो जो लड़की है जिन्नी लड़की है, उसका दिल संदीप पर आ चुका है। संदीप उसको अच्छा लगने लगा है और वो उसको पाना चाहती है। अगर मेरी सलाह तुम नहीं मानोगे तो संदीप तुम्हें फिर दिखाई नहीं पड़ेगा, वो अपने घर के अंदर में फिर से ले जाएगी। इसके बाद इस दुनिया में संदीप का आप दर्शन नहीं कर पाओगे, दोबारा संदीप को देख नहीं पाओगे। अभी ज़्यादा कुछ बड़ा बिगड़ा नहीं है, जितना जल्दी कर सकते हो मकान को खाली करवा दो और इस लड़के को किसी सुरक्षित स्थान पर दे दो। ये सब सुनकर के संदीप का होश उड़ चुका था। मकान मालिक भी घबरा गया था और आपस में सलाह मशवरा होने लगा। ना तो संदीप को विश्वास हो रहा था कि ऐसे उनके साथ में घटना घटी है, और ना मकान मालिक को विश्वास हो रहा था। वो भी भूत प्रेत को नहीं मानता था, ना जिन जिन्नात को मानता था। लेकिन वो बूढ़ा बाबा जब पूरी वहाँ घर की कहानी बताने लगते हैं और दोनों लोग का होश उड़ जाता है। सबसे डरे होते संदीप बाबा के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता हूँ। और तब बाबा उनको डांटते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारे पास में समय नहीं है, अगर आज रात अपने कमरे के अंदर में गुजारोगे ना तो इसके बाद तुम कभी भी बाहर का नज़ारा देख नहीं पाओगे। उस लड़की के संसार में चले जाओगे, जिन्हीं लड़की के संसार में, अब फिर तुम्हें वो आज़ाद नहीं करेगी, उन्हीं के दुनिया में आप रह जाओगे। इस दुनिया में वापस नहीं आ पाओगे, ना अपने घर जा पाओगे, ना अपना कोई भी काम कर पाओगे। डर जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। और आखिरकार उस टाइम में मकान मालिक संदीप का मदद करता है, उनके एक जानने वाले के घर पर उनको भेज देता है कि जल्दी से अपना मकान खाली कर लो, जो भी सामान है छोटा मोटा आप निकाल लो, और उसमें मदद भी करता है। और वो जो घर था ना, एक पंडित जी का था जो पूजा पाठ करते थे। पूरी घटनाक्रम को वो मकान मालिक बता देता है कि देखिए हमारे घर में ऐसी हालात हो गई है, आप भी हमारे घर को जो गोदाम है उसको कुछ कीजिए, पवित्र कीजिए। और वो पंडित जी कहते हैं इसमें वक्त लगेगा, मैं पूजा पाठ करूँगा, लेकिन इस लड़के पर मैं आँच आने नहीं दूँगा, क्योंकि ये लड़का मेरे घर में है। लेकिन मैं आपके घर को वो पवित्र करूँगा, मैं चाहूँगा कि वो घर जो जिन्नातों से भरा हुआ है, आते जाते रहते हैं, आपका वो घर खाली हो जाए। लेकिन इतना जल्दी मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं उनसे टकरा नहीं पाऊँगा, वो लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, और जब सब सही समय आएगा तब मैं वो काम ज़रूर करूँगा। संदीप जी उस घर में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। और इसके बाद 1 महीना जब वहाँ पर बीत जाता है, तब मन उनका लगता नहीं है। अब फिर कहते हैं इससे बढ़िया तो हम अपना गांव ही चलते हैं। लालच में आ गए थे, पैसे क्या। इसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़ करके अपने शहर लौट जाते हैं। हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद में ऐसी उनके साथ में घटना नहीं हुई। संदीप जी आज भी इस घटना को जिक्र करते हुए कांपते रहते हैं। वो मुझे बताए थे कि मैं तो ऐसा समझ लिया था कि अब मेरे साथ में कुछ अलग होने वाला है। जो बूढ़ा बाबा मुझसे बताते हैं
कि तुम्हारे पास में समय कम है, जितना जल्दी हो सके इस जगह से दूर चले जाओ। मैं तो इतना डर चुका था, मुझे लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं पढ़ा लिखा इंसान, अब मैं भूत प्रेत और ऐसी शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मैं जान गया था बूढ़ा बाबा बिल्कुल अपनी जगह पर सही थे और वक्त पर उन्होंने अच्छी सलाह दिया था। अगर मैं उस टाइम उस घर से नहीं निकल पाता तो शायद, अगर मैं रात को उस घर में गुजारता तो शायद मैं इस दुनिया में कभी नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संदीप जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ घटना है, कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझ तक शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो फिर हम इसी चैनल पर मिलते हैं कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।